वॉइस नहीं आ रहा था। हाँ, कह रहे हैं कुछ लोग को अभी ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा था क्या? आवाज आ रही है क्लियरली? यस सर। ये सर स्टार्टिंग में बोल रहा था। हम तो मैसेज अभी देखें। चलो ठीक है, हम लोग कहाँ पर थे? हाँ देखो, ये तुम्हारा सबको क्लियर हो गया होगा। फिर इस तरह से अब हम इस बार हम 2-3 बार रिपीट कर दिए, उसमें में आ गया होगा मॉडल क्या है। अब इसमें 3 जो पैरामीटर उसको तुम निकालो। पहला पैरामीटर क्या है? इनपुट इम्पीडेंस निकालना है। अब इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, तुम लोग खुद सोचो, क्या हो जाएगा इनपुट इम्पीडेंस? कुछ है ही नहीं इनपुट में, क्या है? आरजी। जो यहाँ पर जो यहाँ पर सेक्शन इनपुट सेक्शन हम देखेंगे तो कौन सा इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, यही तो सिर्फ शो कर रहा है ना। अब यहाँ ध्यान देना, यदि सर्किट में, ध्यान देना इस सर्किट में यदि आरजी कनेक्ट नहीं होता तो इनपुट इम्पीडेंस क्या था? मान लो आरजी नहीं है तो इन्फिनाइट क्या था? इन्फिनाइट था। उसी कारण तो क्या हो रहा था, इन्फिनाइट नहीं बोल सकते हैं बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा बहुत वेरी हाई वैल्यू होता है, उसी कारण तो इनपुट सेक्शन ओपन सर्किट है, तो क्या बोलेंगे, बहुत हाई इम्पीडेंस है। अब यहाँ ध्यान देना, मतलब हम मान लो कि बहुत हाई है, इन्फिनाइट के टर्म में समझ लो, एक इन्फिनाइट हो गया, एक आरजी हो गया। अब ध्यान देना, आरजी पैरेलल इन्फिनाइट रेजिस्टेंस वैल्यू क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? हेलो, हाई वैल्यू बन जाएगा। नहीं भाई तुम वैसे मत बोलो, पैरेलल में जो छोटा होता है वो कंसीडर करते हैं, कोई भी दो रेजिस्टेंस। कम वाला देखेंगे। हेलो, ये सर कम वाला देखेंगे। हाँ कम वाला देखेंगे, इसीलिए कोई भी दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है तो जो एक रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत हाई है और 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, एक वैल्यू बहुत हाई है, एक बहुत लो वाला कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ ये क्या है, यहाँ पर इनपुट तुम्हारा आरजी क्लियर हो गया। ठीक है, अब तुम्हारा बात करते हैं मेन आउटपुट इम्पीडेंस, थोड़ा सा ध्यान देना, जिसको नेटवर्क एनालिसिस को पढ़ा होगा सही ढंग से वो आउटपुट इम्पीडेंस तुरंत निकाल देंगे। कि देखो आउटपुट इम्पीडेंस तुमको निकालना है, याद करो नेटवर्क एनालिसिस में जब सर्किट में जब डिपेंडेंट सोर्स हो, इंडिपेंडेंट सोर्स होता है तब हम लोग क्या करते हैं, जब इनपुट इम्पीडेंस किसी भी पॉइंट पर रेजिस्टेंस निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स को उसके इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। ऑलरेडी हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब डिपेंडेंट सोर्स होता है तो क्या करते हैं, ये बात किसी को नहीं पता है, जो बोल दिया ना अभी के अभी उसको हम 10 में 10 देंगे। डिपेंडेंट सोर्स में क्या करते हैं, कोई ना, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा जो नेटवर्क एनालिसिस सही से पढ़ा होगा ना वही जवाब देगा। चलो, इस बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखो इस चीज को याद रखना, तुम लोग रिवाइज जाके कर लेना। और जो पूछ रहे हैं थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, इसे तुम एक बार देख लेना जाके। नेक्स्ट क्लास में जिसका थेवेनिन थ्योरम नॉर्टन थ्योरम नहीं पता है, नेक्स्ट क्लास में तो कुछ नहीं समझ आने वाला है। कल तो और ज्यादा पूरा इसमें हम निकालेंगे। आज हम बस इतना जो बता रहे हैं इसको जाके एक बार रिवाइज कर लेना, 5 मिनट टाइम है मेरे पास। यहाँ देखो, जब भी कोई भी सर्किट हो, इससे गेट में कितना क्वेश्चन पूछा इस पर, कोई भी सर्किट हो यदि डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है तब तुमको कोई किसी के अक्रॉस तुमको रेजिस्टेंस निकालना है, तब क्या करते हैं, पहला पॉइंट, इस सबसे पॉइंट को नोट कर लेना, क्योंकि सब जगह नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छे से टफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना उसमें भी काउंट होता है। जब भी डिपेंडेंट सोर्स हो तो फर्स्ट पॉइंट क्या करोगे, सबसे पहला पॉइंट क्या करोगे, और जैसे पहले करते थे जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको क्या करते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिए।
पहला पॉइंट तो ये करते ही हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट सोर्स को, इंडिपेंडेंट सोर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जिसके अक्रॉस तुमको रेजिस्टेंस निकालना हो, जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना हो, उसके अक्रॉस तुम एक अपना एक वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इज्यूम कर लो, अपना अपने अकॉर्डिंग इज्यूम कर लो। उसके बाद जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं, किसके अक्रॉस यहाँ पर निकालना है, इसके अक्रॉस निकालना है, आउटपुट में। आउटपुट का अक्रॉस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले पहला स्टेप क्या था, इंडिपेंडेंट सोर्स को रिप्लेस करना। इंडिपेंडेंट सोर्स कहाँ तुमको दिख रहा है, कहीं दिख रहा है इंडिपेंडेंट सोर्स? बीजीएस, बीजीएस क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है। इसको क्या कर Yes, दिए, sir. शॉर्ट सर्किट। क्या कर दिए इसको, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए। यहाँ शॉर्ट सर्किट किए, बीजीएस क्या हुआ, जैसे शॉर्ट सर्किट किए बीजीएस 0 हो गया सर। 0 हो गया, गुड। अब बीजीएस जब 0 हुआ, अब तुम लोग यहाँ बताना ये क्या हो जाएगा, ये हो 0, बीजीएस 0, तो करंट जो करंट जो सर डिपेंडेंट, वो भी 0 हो जाएगा सर। हाँ, जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है उसका वैल्यू भी 0 हो गया, मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट। यस सर। ये तुम्हारा क्या होगा, ओपन सर्किट। अब क्या बच गया, ये पहला स्टेप हो गया सर एक मिनट, ये पहला स्टेप तुम्हारा हो गया, ठीक है। अलग बात है कि यहाँ पर तुम्हारा जहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स था, वो इंडिपेंडेंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया। शॉर्ट सर्किट इंडिपेंडेंट सोर्स को नहीं करते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, इसलिए वहाँ पर शॉर्ट सर्किट किए हैं, इसी को ध्यान में रखना। यहाँ अलग बात है, इस केस में हम जनरलाइज पहले बात करते हैं। इस केस में अलग बात है कि हम इनपुट सेक्शन को जो शॉर्ट सर्किट किए, उसके वजह से क्या हो रहा है, जो डिपेंडेंट सोर्स था वो गायब हो जा रहा है। ये हम लोग को अच्छी बात है कि क्वेश्चन इजीली सोल्व हो गया, लेकिन याद रखना हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा होगा, बहुत सा सर्किट है, मान लो कि इंडिपेंडेंट सोर्स को रिप्लेस करने के बाद डिपेंडेंट सोर्स तुम्हारा रहेगा, तो डिपेंडेंट सोर्स सर रहेगा। जैसे अगर यहाँ पर करंट सोर्स रहेगा तो फिर वो ओपन सर्किटेड हो जाएगा, तो फिर 0 नहीं ना होगा सर। करंट सोर्स रहेगा तो जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, इसी वजह से शॉर्ट हाँ, सर्किटेड हो गया ये। हाँ, सिंपल बात है, करंट सोर्स रहेगा तो नहीं होता। अब मान लो कि बीजीएस पे डिपेंड नहीं करता, मान लो तुम तो एग्जांपल तौर पर जनरलाइज बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो 0 हो रहा है। मान लो कि जो बीजीएस पर जो करंट सोर्स डिपेंड कर रहा है, मान लो तुम इसके अक्रॉस जो वोल्टेज सोर्स है उस पर डिपेंड करता है। या मान लो कि यहाँ पर नहीं, कुछ ऐसा पॉइंट है जहां पर वोल्टेज 0 नहीं है, उस पर डिपेंड कर रहा है, तो नहीं करते 0, ओपन नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अलग बात है कि जिस पर डिपेंड हो रहा है उसे शॉर्ट सर्किट के कारण वहां पर ओपन सर्किट हो जा रहा है। तो ये तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो गया, ये तुम्हारा ओपन सर्किट हो गया। क्या बच गया, यही तो बच गया ना, ठीक है। यस सर। पहला स्टेप हम जनरलाइज पढ़ रहे हैं, पहला स्टेप जो किए वो कर दिए। सेकंड स्टेप हम लोग क्या करते हैं, जिसके क्रॉस निकालना है, तुम लोग नोट कर लेना ये पॉइंट को, जिसके क्रॉस निकालना है वहां पर एक अपने अनुसार से करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स कुछ भी मान लो, हम तो मानते हैं वोल्टेज से मान लेते हैं, प्लस माने अपना हिसाब से इंडिपेंडेंट सोर्स 1 वोल्ट मैग्नीट्यूड का हम यहाँ पर वोल्टेज सोर्स ले लिए, कनेक्ट कर दिए। क्यों इसको करते हैं, ये मेथड है बनाने का, डिपेंडेंट सोर्स जब सर्किट में दिया हुआ हो तब। तो इसके अक्रॉस 1 वोल्ट हम क्या किए, कनेक्ट कर दिए। अब हम क्या किए, अब 1 वोल्ट कनेक्ट कर दिए, अब इसके अक्रॉस हम यहाँ पर हम करंट निकाल लेंगे। यहाँ से जो 1 वोल्ट सोर्स जो कनेक्ट किए उसके कारण कितना करंट डिलीवर हो रहा है, वो करंट जब निकल जाएगा तो क्या 1 वोल्ट अपॉन 1 अपॉन करंट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, गुड, 1 अपॉन करंट कर देंगे वो तुम्हारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ पर देखो
जब हम 1 वोल्ट जब कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद करंट निकाल दो, करंट कितना हो जाएगा। हम यहाँ पर जनरलाइज बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस सर्किट की बात करते तो डायरेक्ट हम आरडी पैरेलल कैपिटल आरडी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जनरलाइज जब डिपेंडेंट सोर्स हो तो वहां पर यह कंसेप्ट अप्लाई करना। इससे क्या होगा, कोई भी सर्किट तुम्हारा डिपेंडेंट सोर्स का बन जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन सबसे नहीं बनता है। ये देखो अब यहाँ पर जो आई करेंगे क्या होगा, 1 वोल्ट दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, ये जो आरडी और कैपिटल आरडी क्या है, पैरेलल में है। इसको एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो। एक रेजिस्टेंस में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आरडी पैरेलल आरडी इंटू नहीं, हाँ जो ठीक है, आरडी इंटू कैपिटल आरडी, तुम सही कर रही हो। आरडी इंटू कैपिटल आरडी, ये पैरेलल में हम इसे कर दिए। इसको जब रिप्लेस करोगे सिंपल बात है, आरडी कैपिटल आरडी अपॉन आरडी प्लस आरडी, ठीक है। यस हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो इसका वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसको हमको रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 वोल्टेज जूम किए तो 1 अपॉन करेंट, ठीक है। अब करेंट क्या होगा, करंट क्या होगा, वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस। सर V अपॉन R होगा ना सर। V अपॉन R होगा। गुड। V कितना लिए थे, 1 वोल्ट। यस सर। 1 अपॉन RD पैरेलल कैपिटल RD, ये होगा ना। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है सबको ना, ठीक है। अब देखो, अब ये करंट का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, RD पैरेलल कैपिटल RD, ये होगा ना। यस सर। इस चीज को आगे जो लास्ट में बताया है एक बार जाकर रिवाइज कर लेना। इस तरह तुम्हारा हो गया आउटपुट इम्पीडेंस निकल गया। ये तुम्हारा एक जनरलाइज जब डिपेंडेंट सोर्स हो उसमें बनाने का, डिपेंडेंट जब सोर्स हो उसको हम उस सर्किट में जब कोई कहीं किसी भी पॉइंट पर इम्पीडेंस से रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालते वो तुमको बता दीजिए। अब हम इस सर्किट की बात करते हैं, जो जनरलाइज हम डिस्कस कर लिए। अब हम इस सर्किट की बात करेंगे तो ध्यान देना, ये क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया, ये तुम्हारा ओपन सर्किट हो गया। अब तुम्हारा आउटपुट का इम्पीडेंस पूछा जा रहा है, देख के बता दोगे, देख के बता दोगे ना, आरडी पैरेलल कैपिटल आरडी। हेलो यस सर। जिस तरह से यहाँ पर जब इनपुट सेक्शन में देख के हम लोग बता दिए थे क्या हुआ, कैपिटल आरजी, उसी तरह से यहाँ पर देख के बता सकते हो यहाँ से क्या होगा, स्मॉल आरडी है कैपिटल आरडी का क्या पैरेलल में। क्यों, यहाँ पर करंट सोर्स ओपन हो गया और ओपन सर्किट का इंपीडेंस कितना होता है सबको पता है, इनफिनाइट होता है। अब यहाँ पर 3 वो इंपीडेंस हो गया, तीनों क्या है, एक इनफिनाइट, एक स्मॉल आरडी, एक कैपिटल आरडी। इसका वैल्यू इनफिनाइट है, ये दोनों का वैल्यू निकल जाएगा, ये तीनों पैरेलल में है। हम जानते हैं जब दो इंपीडेंस जो भी हो पैरेलल में जब इंपीडेंस कनेक्ट किया हुआ रहता है तो जो स्मॉलर वैल्यू होता है उसे हम कंसीडर करते हैं, सबको पता है। इसलिए आउटपुट इंपीडेंस कितना हो जाएगा, RG। देखो यही आया होगा ना, देखो आउटपुट इंपीडेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल आरडी पैरेलल यस सर। स्मॉल आरडी, ठीक है। अब यहाँ पर अप्रोक्स लिया है, स्मॉल आरडी बहुत ज्यादा होता है, यहाँ बोल रहा है कि इफ स्मॉल आरडी ग्रेटर देन कैपिटल आरडी तो आउटपुट इंपीडेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल आरडी। ऑब्वियस बात है, समझ में आ बट गया ये होगा? कोई फिक्स तो नहीं है ना फिक्स कि नहीं है। स्मॉल आरडी मेरा देखो, ज्यादा होगा। हाँ देखो सुन, जनरली क्या होता है ना, जो यहाँ स्मॉल आरडी का वैल्यू जो सर्किट में जो ड्रेन रेजिस्टेंस दिया हुआ था उसके कंपेयर में बहुत हाई होता है जनरली, इसीलिए आउटपुट इंपीडेंस अप्रोक्स कैपिटल आरडी यहाँ डिनोट कर रहा है। लेकिन ये अप्रोक्स है, अब तुम एग्जैक्ट लिख रहे हो तो कोई काट ही नहीं सकता है। तुम एग्जैक्ट मान लो तुम लिख रहे हो, कहाँ तुम्हारा एग्जैक्ट तुम लिख रहे हो या वो लिख रहे हो स्मॉल आरडी पैरेलल कैपिटल आरडी, ये तो तुम्हारा एग्जैक्ट हो गया। लेकिन यदि मान लो कोई सर्किट है अब तुमको नहीं पता है, ध्यान देना,
कि कैपिटल आर स्मॉल आर डी का वैल्यू, अब देखो मान लो कि स्मॉल आर डी निकालने के लिए कितना लफड़ा है, बीडीएस पता होना चाहिए, आईडी करेंट पता होना चाहिए, तब जाकर स्मॉल आरडी निकलेगा। अब ये सब चीज नहीं पता है, अप्रोच तुमको लिखना है, सिंपल जो आरडी दिया हुआ है वो तुम्हारा आउटपुट इम्पीडेंस बन जाएगा, और जो आरजी दिया हुआ है तुम्हारा इनपुट इम्पीडेंस बन गया। समझ में आया? हेलो यस हेलो सर। सर, सर कितना देर और क्लास चलेगा? नेक्स्ट क्लास है तुम लोग का? यस सर, 11:30 बजे से एमपीआई क्लास है। और कुछ कंप्लीट करना था, चलो कोई ना, नेक्स्ट। ठीक है, जो लोग को बता रहे हैं, जो लोग को थोड़ा कम समझ में आया होगा तो जो वीडियो हम अपलोड करेंगे देख लेना, और जिसे समझ में आया है वो अच्छी बात है। जो जैसे हम बता रहे थे उसी से जो लोग साथ में चल रहा होगा उन लोग को समझ में आ गया होगा, और फिर भी किसी को कम समझ में आया होगा तो वीडियो देख लेना। किसी कुछ पूछना है? हम नेक्स्ट, ठीक है, हम वोल्टेज के नेक्स्ट क्लास करते हैं। किसी कुछ पूछना है? एक चीज याद रखना, इसमें स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करना, स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे नहीं बनने वाला है। पहले क्या स्टेप करेंगे, उसके बाद क्या कर स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी हम बता चुके हैं, अभी टाइम होता तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, चलो जैसे बताए हैं उस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, सोल्व बन जाएगा। आज डिपेंडेंट सोर्स में यहाँ पर तुम्हारा जो डिपेंडेंट सोर्स का जो कंसेप्ट बताए हैं वहाँ यहाँ पर तुम्हारा अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन कॉमन गेट और कॉमन सोर्स जरूर अप्लाई होगा, तो देखते हैं वहाँ जरूर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा एक संयोग बोलो जिसके कारण से करंट सोर्स तुम्हारा जो डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या तक हो रहा था ओपन हो गया, इस वजह से तुम्हारा सर्किट बहुत इजी बन गया। ठीक है, हेलो, चलो, थैंक यू सर। वेलकम। जिसको फिर से बोल रहे हैं, जिसको कम समय में आया हुआ वीडियो देख लेना, हम आज ही अपलोड कर देंगे हम। और तुमको ट्रांजिस्टर का जो हम एक मॉडल पर आए थे वो भी जाके देख लेना, सही समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से। ठीक है, चलो।